रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। आदिवासी समाज की आक्रोश रैली, कारण मणिपुर में आदिवासी कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ दरिंगी के वायरल वीडियो एवं कुकी आदिवासी युवक डेविड का सिर काटकर सरेआम बोर्ड पर लटकाने की घटना को देखते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कराने एवं नफरती वैचारिक राजनीतिक धार्मिक जहर रोकने एवं दोषियों को कड़ी कानूनी कठोर सजा देने बाबत भील प्रदेश विद्यार्थी महिला मोर्चा भारत ने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की टीम के साथ कुशलबाग मैदान में भील समाज के युवाओं, महिलाओं, छात्राओं ने हाथों में विरोध श्लोक की तख्तियां लेकर जमकर की नारेबाजी केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। सम्मान में भील प्रदेश मैदान में, नारी के सम्मान में भील प्रदेश मैदान में, नारी के सम्मान में भील प्रदेश मैदान में। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। बात सुन लीजिए। बोला बिस्तर फाड़ ले, अरे नारी के दुश्मनों को गोली मारो सालों को, नारी के दुश्मनों को आगे गोली मारो सालों। जी बताइएगा, ये महिला और ये पुरुष सभी इतने भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या कारण है जो आक्रोश जता रहे हैं? जो कि मोदी हमारा आरक्षण छीन रहा है और महिला को धोखा दे रहा है और बलात्कार कर रहे हैं। कहाँ पर घटी ये घटना? मणिपुर में। कोई और? सभी बहनों, सभी भाइयों को सबसे पहले मैं जोहार बोलती हूँ। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है, उनके साथ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भील प्रदेश की महिलाएं, हम सब महिला मोर्चा उसका विरोध करती है। और महिलाओं के साथ जो निर्मम घटनाएं घट रही है, उनको बेइज्जत करके, उनको निर्वस्त्र करके सड़कों पर उतारा जा रहा है। ऐसे पापियों को सड़कों पर सरेआम गोली मारनी चाहिए। महिलाओं से मैं ये निवेदन करती हूँ, सभी एक संगठन में जुटकर सभी महिलाएं मिलकर इसका विरोध करें और ऐसी सरकारों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करते हो। और महिलाओं के अत्याचार कर पाप, ऐसे पापियों को ये पता नहीं है कि जो महिलाओं के पेट में 9 महीने पले और उसी महिला ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और उसी महिलाओं के साथ में, उसी बहनों के साथ में वो ऐसे अत्याचार करे, उन्हें नंगी करके, निर्वस्त्र करके रोड पे सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसे पापियों को सरेआम सड़कों पर गोली मारनी चाहिए। आपका परिचय है? मेरा परिचय है, मैं सहारनपुर से प्रोफेसर मणिलाल गरासिया की वाइफ सीमा गरासिया, मैं टीचर हूँ। जोहार। मैडम बताइए कि आप इतना आक्रोश क्यों व्यक्त कर रही हैं? सर, ये मणिपुर में जो घटना हुई उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकार के जो नेता, आदिवासी नेता, मंत्री और बड़े बड़े विधायक बन के गए, वो आदिवासियों के बारे में आज तक कोई नहीं बोल रहा और आदिवासियों के साथ ऐसी वो घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ और सरेआम निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया और दौड़ाया जाता है और ऐसे आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। और ये आदिवासी गुलाम नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस के, वो ज्यादातर टीवी और उस मैसेजों में देखते पर आज तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। ऐसे नेता आदिवासियों के बारे में नहीं बोलते।
ऐसे नेता और मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। और मणिपुर में जो घटना हुई वहाँ आदिवासियों पर, महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रपति है वो मोदी है, वो नहीं बोलते हैं। और उनको, उनकी माँ और बेटियां और उनकी बहन भी एक लेडीज ही है, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे नेताओं को, कि वो हमारी महिलाओं को ऐसे कांड करवाते और उनके गुंडे पाल रखे, वो इतना छड़ा रखे कि आज तक महिला आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और ऐसे नेताओं को तो वहाँ राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। ऐसे नेताओं को तो आने वाले समय में हम सरकार में वो बैठे उन मंत्रियों को जवाब दे देंगे उनको कि आने वाले समय में उनका भविष्य कैसा रहेगा। और हमारे जो आदिवासी नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हम बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। जोहार। क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं, वह चुप है? सर, वो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके गुलाम नेता हैं, वो उनके पैरों में पड़ते हैं और हाथ जोड़ते हैं। और आदिवासियों को वैसे ही उन्होंने खाली यूं जीवित रख रखा आदिवासियों को कि हमारे आदिवासी जिंदा रहे, और खाली नाम मात्र के मूल निवासियों के भी उनको अधिकार नहीं दे रहे। आपका परिचय? सुशीला डामोर, पंचायत समिति सदस्य जोलाना। आदिवासी हम होते, हमको कोई गिनती नहीं है। और हमारे लोग को क्यों मारा जाता है, वही उनके नाते कोई देखते नहीं है। वोट दो, हम बड़े होंगे। वो हमारे आदिवासी से वो बड़ा होते, हमारे बच्चों को कोई देखता नहीं है। और हमारे बच्चे रास्ते पे वो रोकते फिरते, क्यों बड़ा करते फिरते? हमारे को वोट दो, हम वोट देते आदिवासी, और वो आदिवासी मारे जाते, क्यों मारे जाते? वो नेता क्यों नहीं देखते हैं? हमारे आदिवासी देखना चाहिए। और वो नेता है ना, हमारे पास कोई कांग्रेस बीजेपी ना आ सकती है, हमारे आदिवासी को कोई एकता नहीं रखता, इसीलिए वो नेता आपकी जानकारी नहीं देते हैं। वो है ना आपके आदिवासी एकता, आदिवासी एक होना चाहिए, वो कान खून के आदिवासी रखना चाहिए अपन को। आपकी बात वो नेता क्यों नहीं सुने? आप आदिवासी एक इकट्ठा रखना, वही जान कान खून के चुन लेना। आपके बच्चों को क्यों जानकारी नहीं दोगे? जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। तीर कमान, आदिवासी एक समान। तीर कमान। जय हो जोहार हो। साथियों आवाज दो, आपका नाम मैडम? महिला को, बहनों को आगे किया जाए, पीछे पुरुष, भाई साथी और दो की लाइन में आक्रोश व्यक्त करते हुए सभी रैली में मौजूद कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। नारियों के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारियों का अत्याचार बंद करो, नारियों का अत्याचार बंद करो। मणिपुर सरकार, मोदी एक बात का फैसला 2 की लाइन, महिलाओं को आगे किया जाए, तकिया ऊंची पकड़े, हाथ में ऊंची पकड़े, तकिया राम में रखे,
उल्टी घुमा के नहीं रखे, सामने रखे तो सत्य अपने हाथ में किसी घुमे हुए सामने। देश हमारा है। अरे महिला पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। महिला पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। नारी के दुश्मनों को, नारी के दुश्मनों को मोदी सरकार, मोदी सरकार, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में मोदी सरकार होश में आए, मोदी सरकार होश में आए। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारियों पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। पुलिस व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम रहा। कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना विरोध प्रदर्शन किया एवं बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के मार्फत राष्ट्रपति मुर्मू को भिजवाया ज्ञापन। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी के सम्मान में, नारी को अत्याचार करना, आदिवासियों पर अत्याचार करना, मोदी सरकार होश में, मोदी सरकार होश में, मणिपुर सरकार होश में, मणिपुर सरकार होश में। और फिर प्रवक्ताओं ने जमकर
जमकर कोसा बीजेपी, कांग्रेस और आदिवासी नेताओं को, जो आप भी सुने। बड़ी दुख की घटना है कि मणिपुर में सरेआम हमारे आदिवासी मर्दों का, माताओं का निर्मम हत्या कर दी जाती है, वस्त्र उतार करके पूरी तरह से पीटा जाता है और मार दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार क्या ये देख नहीं रही है? पिछले 80 दिन हो गए लेकिन आज दिन तक सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि सरकार का कहीं ना उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तब जाके आदिवासी और पिछड़े लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब अगर आज के समय में आप नहीं जगे तो आने वाले समय में आपके साथ ये अन्याय बढ़ते रहेंगे। इसलिए इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकारें, जो नेता आदिवासियों की हत्या हो रही है और उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, ऐसी जगह पे नहीं बोल रहे हैं तो उसको आने वाले समय में समझ चुकाना बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ कांग्रेस और भाजपा के गुलाम नेता वही आदिवासी के रिजर्व सीटों पर जीत के जा रहे हैं, लेकिन आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है। एक ही व्यक्ति चाहे एमएलए हो, एमपी हो, लेकिन गरीब हो रहा है। अब आप गरीब में करना है क्या? इनको मतदान देना है कि नहीं देना है? जब तक आप अगर नहीं होगे और इस जनता के हिसाब से नहीं होगे तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा, कैसे होता है। अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, एक समान, अरे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, अरे मणिपुर सरकार होश में आओ, अरे आदिवासियों पर अत्याचार करना, अरे आदिवासियों पर अत्याचार करना। जय जोहार, धन्यवाद। हम सब बांसवाड़ा जिले के आदिवासी, इस देश के मूल वारिस, मूल वतनी, मूल निवासी होने के नाते इस देश की नारी शक्ति, महिला शक्ति के सम्मान में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इन प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार इस देश की हर नारी के सम्मान में संघर्ष के लिए तैयार है। नारी चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, नारी केवल नारी है और नारी का सम्मान करना हम भारत के आदिवासियों ने हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से सिखाया है। लेकिन कुछ बाहरी संस्कृतियों के लोग हमारे देश में आए और निरंतर नारी शक्ति का अपमान हो रहा। आज सारे देश में आदिवासी समुदाय नारी को जितना सम्मान देता है इतना और कोई भी नहीं देता। लेकिन विदेशी धर्मों वाली जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों ने इस देश की जो मूल विचारधारा है उस मूल विचारधारा को आघात पहुंचाया। हमारे शास्त्रों में और कई सारी ऐसी विचारधारा हैं, इसमें बार बार ये बोला जाता है कि पुरुष की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति मुंह से होती है। ये कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति भुजाओं से होती है, वो कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति जांघ से होती है, वो कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति पांव से होती है। इस प्रकार की विचारधारा वाले लोगों को महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वजह से इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग आज इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हैं और उनकी सरकार के कार्यकाल में इस देश की नारी को पूरे देश में जगह जगह अपमानित किया जा रहा। 2 साल की मासूम बच्चियां
4 साल की मासूम बच्चियां, 7 वर्ष की मासूम बच्चियां और स्कूल में पढ़ती हुई मासूम बच्चियां बलात्कार की शिकार हो रही है। कहां से ये संस्कार आए हैं? ये संस्कार आदिवासी ने नहीं दिए हैं, इस देश के मूल मालिक ने नहीं दिए हैं, इस देश की मूल विचारधारा में नहीं दिए हैं। ये संस्कार बाहर से आए हैं, ये संस्कार आदिवासी का नहीं। ये लोग आज लोकसभा में बैठ करके समलैंगिकता के पक्ष में विधेयक पास कर रहे हैं। क्या समलैंगिकता के पक्ष में जो विधेयक पास कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं, उनको नारी का सम्मान करने वाले लोग हम कह सकते हैं? केंद्र में बैठे हुए लोग कानून ला रहे हैं कि आदमी आदमी अब शादी करेंगे। केंद्र में बैठे हुए लोग कानून ला रहे हैं कि महिला महिला शादी करेगी। इनको स्त्री और पुरुष के बीच का जो पवित्र संबंध है, उस संबंध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग देश की सर्वोच्च सत्ता में बैठे हैं और सर्वोच्च सत्ता में बैठ करके इस देश की नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस देश की मूल संस्कृति, इस देश के मूल वतनी आदिवासी समुदाय ने अब पूरे देश में जन जागरण का पीड़ा उठाया है और सारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हम खड़ी कर रहे हैं कि अब हम विदेशी विचारधाराओं को इस देश में नहीं चलने देंगे और इस देश के मूल वारिस आदिवासियों की धर्मपूर्वी जो आदिवासी संस्कृति है, जो मनुष्य मात्र का सम्मान करना सिखाती है, जो नारियों का सम्मान करना सिखाती है, जो मानवता और इंसानियत की शिक्षा देती है, ऐसी आदिवासी भारतीय मूल संस्कृति का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम आज इस देश के सारे लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि इस देश का आदिवासी समुदाय धर्मप्रेमी है। आदिवासी न तो हिंदू है, न आदिवासी मुसलमान है, न आदिवासी ईसाई है, न ही आदिवासी जैन है, न ही आदिवासी पारसी है। आदिवासी का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। आदिवासी इस देश में सारी धर्म की विचारधाराओं के ऊपर है, सारे धर्मों का बाप है। और अब आदिवासी ने तय किया है कि इस देश में, इस देश की मूल संस्कृति, मूल विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और देश में इंसानियत और मानवता के राज को कायम किया जाएगा। कौन से संस्कार आरएसएस के लोग लेकर आए हैं? कौन से संस्कार भाजपा के लोग लेकर आए हैं? आज इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी आदिवासी महिलाओं को मणिपुर में नंगा करके घुमाया जा रहा है। आज कहां है वो 56 इंच की छोटी छाती वाला सीने वाला व्यक्ति, जिसकी इस देश की महिलाओं को आवश्यकता है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन मौन कहीं ऊंचे महलों में बैठ करके उनको, जो हमारे गरीब तबके की आदिवासी महिलाएं हैं, उनके ऊपर होते हुए अत्याचार नहीं दिखे। आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासियों का सर्वआम अपमान किया जा रहा है, आदिवासी की जो महिलाएं हैं उनको नग्न करके, नीच करके घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक उनके मन की बात से मणिपुर की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया। क्या इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री या ऐसा नेता चाहिए जो नारी का अपमान होते हुए देख करके भ्रष्ट राष्ट्र की तरह अपने आंखें फोड़ करके, आंखें बंद करके और इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा? और हमारे इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसे दलाल और मूकदर्शक गुलाम आदिवासी नेता तय किए हैं जो हमारे आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का नेता बोलना नहीं चाहता है, हमारी महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, बीजेपी का आदिवासी नेता बोलना नहीं चाहता है। ऐसे गुलाम नकारा जो हमारे समुदाय की रक्षा में नाकाम है, ऐसे नेताओं के लिए इन प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने खबर कसी है, आने वाले 2023 के चुनावों में इनका मुंह काला किया जाएगा और आदिवासी क्षेत्र में इनका जो
जो महिलाओं का सम्मान करेगा, जो आदिवासी का सम्मान करेगा, जो मनुष्य मात्र का सम्मान करेगा, जो इंसानियत और मानवता को लेकर के चलेगा, आदिवासी समुदाय उसका साथ देगा और आदिवासी समुदाय एक हो चुका है। साथियों, हमारा प्रतिनिधि मंडल अभी कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए गया। हमने उस ज्ञापन में मांग की है कि मणिपुर में वो गूंगी, बहरी और अंधी सरकार जो वहां की नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक आदिवासी लोग अपने घर छोड़ करके जाने को मजबूर हो गए। इसके बावजूद भी वहां का मुख्यमंत्री किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ले रहा है और भारत का प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहा। क्या ऐसी मणिपुर सरकार को वहां शासन करने का अधिकार है जो लाखों आदिवासियों को बेघर कर रही है और लाखों आदिवासियों की हत्या करने या उनको बेघर करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। भारत के संविधान का अपमान हो रहा। ऐसी मणिपुर सरकार है, उसको बर्खास्त करने के लिए हम इस बांसवाड़ा जिले के आदिवासी समुदाय और हमारी महिलाएं जो है वो मांग करती है। और अगर मणिपुर सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाए। आज यहाँ पर महिलाएं कम है, हम जाने अगर हमारा जो ज्ञापन है उस ज्ञापन के अनुरूप केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेती है तो पूरे उदयपुर संभाग की महिलाओं को रोड पे ला करके और इस सरकार के खिलाफ खड़ा किया। बांसवाड़ा जिले में आज 8 लाख महिलाएं हैं। 8 लाख महिलाओं को यहाँ बांसवाड़ा में इकट्ठा किया जाएगा। डूंगरपुर में 8 लाख महिलाओं को वहां इकट्ठा किया जाएगा। प्रतापगढ़ में महिलाओं को रोड पे लाया जाएगा और यहाँ चक्का जाम किया जाएगा। आदिवासी एक साथ, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक साथ। આજે આપણે ભેગા થયા તમે સમજો ભાઈ આજે હર કેર में मोबाइल है वड़ा मोबाइल माते આપણે આદિવાસી બેન બેઠી છીનકા કાઢીને હજારો આદમીઓને વસી પરેડ કરાવી રહ્યા है मणिपुर में जते આજે આના देश में તમે સમજો ભાઈ 5મી અનુસૂચિ ને 6મી અનુસૂચિ એમ કે મણિપુર એક વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો આવે वो 6મી અનુસૂચિ में પડે। આજે આપણે पूरा देश में आदिवासियों 47 सांसद है, 487 विधायक है। एक भी नहीं बोलो, सबने मोटा में वोट वाटी दिया। आपने समाज बदले जना लोकांने आपने वोट आली लिया, जना लोकांने वोट आली मोकलिया। आपने हक अधिकार बदले बोलवा बदले वहां लोग अपना हाल नहीं बोलता है तो इन्हें आवाज कौन उठावे? आप लोग उठावा। तो साथियों आज गांव गांव देखिए आपने बहने आई है, काकियां आई है, भाभियां आई है, आपने भाई आया है दुख में नहीं आया है कि आपने बेटिया माते आपने वहुआ माते अत्याचार થઈ રહ્યું है અને ચીજને લઈને આપણે સરકાર के खिलाफ मोदी सरकार आज जने टाइम में देश ने आदिवासी राष्ट्रपति बनावी वही टाइम में जबरनाथ बीजेपी वाला आरएसएस वाला आज कड़े मर गया कोई बोलिया नहीं तो तुम्हारा कमल वाला बोल जा नहीं कांग्रेस वाला बोल जा जरी टाइम जे मणिपुर वाली घटना थाएगी अमे विरोध करियो ज्ञापन आलिया आपने लोग हूं के ये तो अलगाववाद है। अरे हारे अलगाववाद हुई है इन्हें परिभाषा डालो तुम। जो लोग आपने मन का हाथ गलत करे सरकार ने गलत नीतियों के खिलाफ बोले सही बदले लड़ाई लड़े वो अलगाववाद कहवा है। मुद्दा का टाइम नहीं होगा।
આપણે આના ઉદયપુર ડિવિઝન में આપણે આના સંભાગ में हतरे विधायक है हतरे मुड़ा ने मोह बोल दिया एक भी नहीं बोल लो खाली राजकुमार रोकने अलावा एक भी आदमी नहीं बोल लो આપણે સમુદાય હાથી રોડ માતે મારી રહ્યા માતે ઉતરી રહ્યા કુકડા મારી મળી વહી રહ્યા કદા લોક ને બોલતા दा બોલે કદી અને વાતને તમારે સબને સમજવાની જરૂરત છે તમો આપણા નિજ આજ્યા જે जो लड़ाई झगड़े થઈ રહ્યા है मणिपुर में जो आदिवासी आकर जो डूंगरा है बड़ा डूंगरा में खनिज संपदा है वही खनिज संपदा बने आदिवासी मारी वाई रहा है इतने सरकार विकास ने नाम माती तुम्हारी जगह लिए कंपनी खोले कंपनी खोलवा बाद तुम्हारी जगह लेने आमना 10 वर्ष में वे स्थिति तुम्हारे थावानी है नहीं कमल कांग्रेस तुम्हारे खिलाफ बोलवा नहीं है तुम्हारे पक्ष में बोलवा वाला नहीं है आज आपने बेटी बहने बड़ा ने खिलाफ नानी नानी सोरिया ने खिलाफ कितना अत्याचार बढ़ी रहा है बलात्कार थाइया लड़ाई मुंडा नहीं खोलता है इधर तुम्हारे मारे सब भाइयों बहनों ने एक बात करवी है कि जागी जाओ अब जागवानो टाइम आयो है तो इधर सब एक खाई ने आदिवासियों ने आवाज बुलंद करो इतनी बात कही ने हमारी बात ने खत्म करो जय जोहार ये काम और कहीं गलत कह दी माफ चित्तौड़ में सुहागपुरा में अपने भाई पावड़ा कुमार मारी पड़ी है तो चित्तौड़गढ़ में और साथ ही सिरोही भी आपने कन्हैयालाल भील को महादेव इन लोगों ने गैर आदिवासियों ने और आज फिर ये की घटनाएं साली रही है 10-15 दिन अब एक भाई को गैर आदिवासी जो भाजपा पार्टी से विलोम करता है वो आदमी पेशाब कर रहा है इतनी हिम्मत इनमें से कहां से आई दिख बंधु को बाहर से आए हुए ये लोग हैं गैर आदिवासी ये लोग इसके बावजूद भी इनमें इतनी हिम्मत कहां से आई साथियों इस देश में आदिवासी सर्टिफिकेट लगा करके प्रमाण पत्र लगा करके 47 विधायक सांसद जाते हैं अपने आदिवासी प्रमाण पत्र लगा करके वो गूंगे बहरे कहां है आज क्यों नहीं बोल रहे जब भी आदिवासियों पे अत्याचार होते हैं आदिवासियों की हत्याएं होती है कब क्यों बोले हो क्यों नहीं बोलते हैं वो और विधायक होते हैं 787 विधायक हैं इसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्यों हमको बागी बनना पड़ रहा है कमल कांग्रेस से विचारधाराओं से क्योंकि वो लोग हम पे आदिवासियों पे जब भी अत्याचार होते हैं जब बोलते हैं क्या अरे कर्नाटक में किसी मुनि की हत्या हो जाती है जाकर जिला प्रमुख चला जाता है अभी कहाँ है वो जब आदिवासियों पे अत्याचार होता है जिला प्रमुख कहाँ है क्यों नहीं बोलते हैं बोलना पड़ेगा क्योंकि भी खुल करके बोलता है किसी का गुलाम नहीं है आदिवासी परिवार इसलिए हमको खुली स्वतंत्रता के रूप में हमको बोलने का मौका देता है इसलिए हम कहते हैं आदिवासी परिवार की जो संरक्षण प्रणाली है आपका नेता आपको इंतजार करना पड़ेगा तब जाकर के अपना जब भी अपने साथ अत्याचार होते हैं उस समय अपने विधायक खड़े रहेंगे नहीं तो मारे जाओगे इसी तरह मणिपुर में यह हालत है आज उनके साथ है कल अपने साथ है जैसा कि भाई अब दिलीप जी बोल रहे थे जब द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पहली महिला अपन सम्मान करते हैं उनका और ये स्थिति क्या है आज एक भी कोई वर्ड बोला क्या एक भी स्टेटमेंट आया क्या द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति महोदय का आया क्या आदिवासियों के राज ऐसी बर्ताव हो रहा है इसके बावजूद भी और जब मीडिया है ना मीडिया सीमा हैदर के पीछे पागल हुई पड़ी है जबकि मणिपुर में देश की नारी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है निवृत्त किया जा रहा है इसके बावजूद भी यह स्थिति है कन्हैयालाल जो दर्जी थे उदयपुर में मारे गए थे उनकी हत्या की गई थी उस समय हमारे भाई भी रोड रहे थे रोडों पे अरे हिंदू हम हिंदू भाई अब क्या हो गया तुम्हारे मुंह में क्या हो गया तुमको जब इन गैर आदिवासियों के साथ कोई मारपीट या किसी भी प्रकार की होती है घटनाएं होती है तो आप लोग चले जाते हो गैर आदिवासी भी जब आदिवासियों की अगर गैर आदिवासियों के साथ हम जाते हैं तो क्या गैर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व क्या दायित्व नहीं बनता कि आदिवासियों के साथ गलत होता उस समय बोले
ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है हमारे आदिवासी समुदाय में। जब के ग्राम सभा को पूरी तरह मजबूत रखते थे उस समय ऐसा होता था, मौत के बदले मौत लेते थे, उसको वेर कहते थे, वेर के बदले वेर लेता था। और आज हमारे समुदाय के साथ क्या हो गया ऐसा? आपके साथ क्या हो गया है? क्या हो गया आपको समझ भी नहीं आता हमें। साथियों, मैंने कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और शायद वक्ता भी ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मिलजुल। महिला मोर्चा के नेतृत्व में जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है, जो नरेंद्र मोदी है, उसके कानों में जूनी रेंगनी है। देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है, आज 80 दिन के लगभग हो गया है। जातीय हिंसा के अंदर नागा और कुर्की आदिवासियों के साथ में मणिपुर के अंदर मैतेई द्वारा हिंसा की जा रही है। आदिवासी महिलाओं को सड़क पर परेड करा रहे। इस प्रकार की घिनौनी हरकत चाहे हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। भाजपा का एक भी नेता नहीं बोल रहे। आज पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जाता है। आदिवासी युवा डॉक्टर हनीमेश की हत्या की जाती है सीकर में। यहाँ का नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर आने वाले समय के अंदर अपने समाज को एक करना है तो समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बनी हुई है वो वर्तमान में सिर्फ आदिवासियों को अपना वोट बैंक मानती है। कभी भी आदिवासियों के हितों को लेकर के लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने ST/SC एक्ट को भी उन्होंने उसके अंदर छेड़छाड़ी की। बहुत सारे आदिवासियों के कानून को क्षति पहुंचाई है। मणिपुर के अंदर जो कुर्की जनजाति है, नागा जनजाति है, वो पहाड़ों पर रहती है। वहां पर अफीम की खेती होती है, करोड़ों का व्यापार होता है, परंतु नीचे वाली जो मैतेई जाति है वो चाहती है कि हमको भी नागा और कुर्की के साथ में आदिवासियों के साथ में जोड़ दिया जाए। उस मांग को लेकर के वो जाति हिंसा कर रहे हैं। और मणिपुर के अंदर जितने भी आदिवासी है, आज 80 दिन हो गए, ना वहां पर आर्मी है, ना वहां की पुलिस सपोर्ट कर रही है। वहां का मुख्यमंत्री भी सोया हुआ है। देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। और मीडिया, लिखा हुआ मीडिया पहले बिकता है, इसके बाद में छपता है। वो वाला मीडिया है पूरे दिन भर कभी कुछ नहीं बताते, जिस प्रकार से जो भी अत्याचार होते। आने वाले समय के अंदर जो भी भाजपा कांग्रेस के, कमल कांग्रेस के इन मंसूबों को नाकाम करना है और इन लोगों को सबक सिखाना है। इन भाजपा कांग्रेस के लोगों को गांव में घुसने में मत दो, इनको चंडी मत लगाने दो। सालों को जिन्होंने हत्या इनको तोड़ा तोड़ा करके मारेंगे आने वाले चुनावों में। जय हिंद, जय भारत। साथियों, पिछले कई दिनों से देख रहे हो हम, आंखों देखा हाल हमारे फोनों में आ गया है। जो आदिवासियों के साथ मणिपुर में जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक, दुखनीय और क्रोधित वाली घटना है, जिसमें मणिपुर सरकार जो बीजेपी की है और भारत में केंद्र में बैठी दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार मानते हैं अपने आप में, वो डबल इंजन सरकार आज जो आदिवासियों को नंगा करके रोडों पर घुमा रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही वहां की पुलिस प्रशासन जो उनके सामने नंगा किया जा रहा है, उनके सामने गाड़ियों से उतारा जा रहा है, लेकिन न तो प्रशासन उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है और न ही वहां का शासन जो अंधा होकर बैठा है। वहां का मुख्यमंत्री जो टीवी का एक एंकर पूछता है कि आपको पता नहीं है क्या ऐसी घटना हो रही है, वो जवाब देता है सीएम कि हमारे यहाँ तो ऐसी होती रहती है। 100 एफआईआर दर्ज करा रखी है, अरे 100 एफआईआर दर्ज करा रखी है, इसका मतलब आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर सम्मान नहीं है, आपके अंदर नारी के प्रति कोई करुणा नहीं है। ऐसी भावना हमको देखने को मिलती है जो हम
को क्रोधित कर रही है, हमारे अंदर आक्रोश जगाती है। हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार, अगर आपके मन में नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं है तो आप हमारा देश छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आदिवासियों का है और हमारे देश की संस्कृति और सम्मान को बिगाड़ के रख दिया आपने। जहाँ पे हमारी नारी शक्ति आज भी इस मैदान में आई, हमारा घूंघट निकालती है, बड़ों का सम्मान करती है, उसी जगह पे हमारी नारी शक्ति को नंगा करके घूमा जा रहा है। आपके अंदर इंसानियत नहीं, आपके अंदर इंसानियत मर गई है और आज का ये देश आदिवासियों का, ये हम भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। हम कहना चाहते हैं हमारे देश को शर्मसार मत करो, अगर रहना है तो ढंग से सुशासित तरीके से रहना चाहिए, नहीं तो अपने देश में चले जाइए। यही कहना चाहते हैं, देश आदिवासियों को सौंप दीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिल प्रदेश महिला मोर्चा के बैनर तले इस देश में महिलाओं के साथ साथ इस देश के मूल मालिकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इस देश के मूल मालिक के बेटा हो, लाल हो, माँ बाप हो, आप सब देख रहे हो, लेकिन इस कर्फ्यू का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, उस कारण को सोचना होगा साथियों, समझना होगा और बोलना होगा। इस देश में विदेशी मेहमान जो आए हैं, उन लोगों ने आकर के इस देश में जो सबसे बड़ा संगठन बनाया है, एक संगठन है जो आरएसएस बना गया है, उस आरएसएस की जड़ को अभी जानना होगा। इस श्रीलंका के इस देश के तमाम मालिकों के जो जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, उनको गुलामी की जो नद डालते हैं, वो डालने का काम सिर्फ आरएसएस कर रही है कि नहीं कर रही है साथियों? हम सब जानते हैं आरएसएस के इशारे पे तमाम श्रीलंका के देश के मूल मालिक है, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अब अपन सब साथियों को इस देश के मालिकों को जागना होगा, इस देश से आरएसएस की जो जड़ है उस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना हस्तांतरण करना चाहता हूँ। ये जोहार, ये आदिवासी, जय भीम प्रदेश। कल्याण करने वाली महान संस्कृति की जय, आप सबकी जय। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। आप तमाम मातृशक्ति और जो हमारे भाई आज यहाँ महिलाओं के सम्मान में जो प्रशासन को अवगत कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबको आदिवासी परिवार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत जोर आभार। जैसा कि हम तमाम मानव जाति इस देश के अंदर वनस्पति जगत और जीव जगत के अंदर जो स्त्रीत्व होता है, स्त्री धर्म होता है, और जिस स्त्री धर्म की, जिस मातृशक्ति की हम अगर रक्षा नहीं कर पाए तो हमें डूब मरना चाहिए। ये जो कांड हुआ है, ये कांड नहीं, ये महाकांड है। और जो बार बार वीडियो बना करके जो प्रसारित किया जा रहा है, वो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। ये पूरे देश के इंसानों को डराना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से जो बार बार मानव जाति के ऊपर कलंक या आतंक फैलाना चाहते हैं? हम किसी भी जाति, समुदाय या धर्म के खिलाफ में नहीं है, लेकिन नारी के ऊपर अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जाएगा तो यह आदिवासी समुदाय, पूरे देश का आदिवासी समुदाय चुप नहीं बैठेगा। ये हम लड़ेंगे, हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। वो नारी
चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की हो, वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है। मणिपुर में कुकी समुदाय तो नेपाली समुदाय द्वारा नंगे बिना वस्त्र नारे को घुमा जा रहा है, तो न तो मणिपुर सरकार बोल रही है, न भारत सरकार बोल रही है। मणिपुर सरकार भाजपा की है और भारत सरकार भाजपा की है, तो वो एक ही सरकार है। इन लोगों को, मोदी जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके पास न तो है परिवार, न इनके पास घर में कोई नारी है। अब ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री अगर बन जाए तो नारी के बारे में क्या कठिनाई आती है उस बारे में वो समझते नहीं है। घर में न तो इनके पास परिवार है, न कुछ नहीं है। मैं मणिपुर सरकार बीजेपी की है, ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से, अभी मालिक जी कह रहे थे ये देश आदिवासियों का है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है, ये हाई कोर्ट में कहा है, और जब अंग्रेज यहां पर भारत देश को चलाने के लिए आए थे तो आदिवासियों को, आदिवासी से लिखित में 99 वर्ष के लिए चलाने के लिए आदिवासियों को लिखा गया था कि भारत देश आपके पास हम लिखित में ले रहे हैं कि 99 साल एग्रीमेंट के आधार पर हम भारत देश को चलाएंगे, और 99 साल के पहले भारत देश को आजाद करा दिया। यह हमारे पूर्वज बहुत मानगढ़ लड़े और बहुत जलियांवाला कांड पर लड़े। हमारे पूर्वजों ने भारत देश की आजादी में बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। इसलिए मैं भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि हमारे एसटी में जो नारी का अपमान जो हो रहा है, इनको तत्काल प्रभाव से रोके, नहीं कि इस सीमा हैदर की, तो आप रोज मीडिया को मैं खास कहना चाहता हूं कि आप सीमा से हैदर को रोज बता रहे हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सीमा हैदर 3 देश को पार करके भारत आ सकती है, तो आपके भारत सरकार की व्यवस्था क्या है? आपके पास आपकी व्यवस्था है वो एक लेडी वाली भारत में आ सकती है, तो आपके पास भारत के पास व्यवस्था अच्छी नहीं है। आपकी व्यवस्था सही करें, एक लेडीज पाकिस्तान से यहां पर आ सकती है, वो कैसे आई? आतंकवाद के रूप में आई, या फिर उसके बाद प्रेम हो गया? इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। बाकी है मीडिया वाले जो बता रहे प्रेम रोज बता रहे, बाकी क्या बता कि आतंकवाद में हो सकती है। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय। आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, आज वर्तमान मूल मालिकों के साथ एक नौकर वाली जो हरकतें करी जा रही है वो देखो और सोचने का भी चाहिए। जो मणिपुर की घटना एक बहुत बड़ी निंदनीय और शर्मनाक घटना है साथियों। क्यों अपनी बहन बेटियां घर में नहीं, किसी व्यक्ति समुदाय की घटना नहीं होती है क्या? आज ये इसमें पार्टीवाद कहां से आ गया? यहाँ पर समस्त समुदाय को आह्वान करना चाहिए था, समस्त समुदाय आना चाहिए था। क्या एकमात्र आदिवासी बहनों के साथ ऐसा होता तो आदिवासी ही लड़ेगा? ऐसा क्या है? आपके अंदर इंसानियत देखती है, इन बात को समझने की बात है। देखो साथियों, अब कर्नाटक में मोदी ऋषि की मौत हुई है। एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्नाटक जाकर वहाँ के धरना में शामिल हो रहे, और एक अपने शिखर में हत्याकांड जो हनीमेश खान के साथ होता है, और यहाँ के स्थानीय नेता गेंडा मुर्दा कहाँ मर जाते हैं। अगर हनीमेश खान अपना भाई है जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देता है, आज एक गवर्नमेंट डॉक्टर एमबीबीएस होता, आज उसके साथ कितनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। आगे स्थानीय नेता के मुंह में दही जम गया था क्या? ये साथियों याद होने की बात है, इसको कड़ा जवाब देना चाहिए। मैं इन समस्त साथियों बांसवाड़ा के और बिल प्रदेश वासियों को, युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, बड़ीपुर में जो घटना हुई है कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक घटना है। ये जो धारा 355 लगा के बैठे, 356 लगाइए, राष्ट्रपति शासन लागू करिए। क्यों 355 लगा के बैठे, 356 लागू कर देते हैं तो इनकी दोनों सरकार खत्म हो जाती है और नई सरकार गठित हो जाएगी। साथियों संभल जाइए, समय आ गया है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। साथियों अपना मत का सही उपयोग करके इनको उबार फेंकिए दिल प्रदेश के इन क्षेत्रों से। साथियों ये समय है, मैं समस्त युवाओं के साथ घोषणा करना चाहता हूं, अब की बार बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस बिल प्रदेश के हर एक कॉलेजों में पैनल जिता के बता दीजिए हवा करना चाहते हो। साथियों मणिपुर की जो घटना हुई है इतनी शर्मनाक हुई, अपनी बहन बेटियों के साथ होती तो क्या होता साथियों, ये आप सोचिए।
समझिए साथियों, इसलिए आप सबको समझने में बड़ी साथी बाकी है। माफी जोहार, आप सबका आभार जोहार। मैं है ना वो जोलना के पास में गाँव वाला से हूँ, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बड़ा समय भी नहीं है। वो गर्मी में बैठे हैं मेरे भाई। और आप आदिवासी भाई, आपकी एकता नहीं है, इसीलिए आप पर ठोकर खा रहे हैं। वो तो है ना मणिपुरा में हुआ है, वो मणिपुरा में हुआ है। अगर वो कभी आपा के ये बांसवाड़ा में होगा तो भी ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैं ज्यादा ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा बात नहीं होती है। बाकी औरतें वो आगे होती है, औरतें को कोई जान नहीं देती है। ये सरकार, ये नेता, ये बीजेपी और ये कांग्रेस वाले आपको कोई जान नहीं देते हैं। इसीलिए आपको रखनी चाहिए। अपने भाई एक हो जाओ, ये भाई एक हो जाओ, तब आपका फैसला होगा, नहीं तो आपका फैसला नहीं करेगी ये सरकार, नहीं करेगा ये मोदी क्या है? आपको भीतर बांध के मोदी को कहो, वो बांध, ये नेता, ये छोटा वो मोदी क्यों नहीं आया? वो मणिपुर में क्या हुआ? वो नेता क्यों नहीं आते? ये बड़े नेता अपने के किए, वो नेता आपको जान नहीं देता, आपको बच्चे को जान नहीं देते। इसीलिए मणिपुर में हुआ, कभी ये बांसवाड़ा में होगा तो आपको कोई नहीं देखेगी। और कानून कैसे चलता है, हमने बनाया है कानून और हमने ही शासन चलाना तुमको सिखाया है। अगर आदिवासी के ऊपर अत्याचार बार-बार होता रहेगा तो ये सहन करने वाले नहीं है। और आने वाले 2023 में इसका जवाब करारा मिलेगा, आपको करारा मिलेगा। आपने मेरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद। यह भी दुख जताया कि जब किसी भी समाज में दुखद घटना या हत्या होती है तो सभी धर्म व राजनीतिक दलों के नेता विरोध करते हैं स्टेज पे पहुंचकर, जिसमें आदिवासी नेता जनप्रतिनिधि भी होते हैं सभी के साथ। मगर आज आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ दुखद घटना घटी है। कोई भी राजनीतिक दल, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य समाज की बात तो दूर, खुद आदिवासी कांग्रेसी बीजेपी के नेता भी विरोध नहीं कर रहे हैं। जबकि यह आदिवासी नेता आदिवासी लोगों के वोटों से चुनाव जीतते हैं। भिन्न प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की इसी बात में तो है दम, मगर भिन्न समाज के बीजेपी कांग्रेस नेताओं की खामोशी इसी बात का इन्हें है गम। बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।